अतुल बल कौन है? रामायण में अतुल बल कौन है? आवत देखी अतुल बल, अतुल बल में राम, उनको धारण करने वाला हनुमान का तब तो ठीक है। अतुलित बल राम, सोने का बना के, तुलसीदास जी ने कहा सोने की परीक्षा आग में होती है, लंका में आग लगेगी ना तो असली बच जाएगा, नकली जल जाएगा, इसलिए सोने का बना के भेजो ना। हनुमान जी नाराज, खाली मेरी बड़ी बड़ाई लिख रहे हो, सुना तुम बड़े पंडित हो, अच्छी बात लिखो ना, सुंदरकांड में भेज रहे हो तो बढ़िया बात लिखो। उसी समय तुलसीदास जी ने लिखा रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी बहुत खुश, रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी बहुत खुश, तुलसीदास जी अब तेरे को बनाए जाते, रघुपति प्रिय भक्ता बहुत प्रसन्न है। और ठाकुर जी आप तो हनुमान जी को जानते हो प्रियजनों, हनुमान चरित्र बड़ा अजब गजब है। एक बार राम जी ने कहा, हनुमान विभीषण ने लंका का राज दिया, सुग्रीव ने पंपा का राज लिया, तुमने तो कहीं का पद लिया ही नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं पागल थोड़ी जो एक पद लेके खुश हो जाऊं, मुझे दो दीजिए। राम जी ने कहा दो ले ले, तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पद पकड़ लिए, हमें तो अपने चरण पद दे दीजिए। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? तो वाल्मीकि कहते हैं सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदर कांड में इसकी जितनी जो है ना सब में सुंदर अर्थ निकलता है। जैसे जामवंत के वचन, बड़े बूढ़ों की जब बात आदमी को अच्छी लगने लग जाती है तो भैया जीवन सुंदर बन जाता है। आज क्या है, बड़े लोगों के अंदर जो बूढ़े हैं उनके अंदर होश तो बहुत है पर विचारों में जोश नहीं है, और जवानों के अंदर जोश तो बहुत है लेकिन होश नहीं है। लेकिन आज क्या है, किसी परिवार, किसी घर, समाज का कब बनना होता है जब बूढ़ों का होश मिले और जवानों का जोश मिले तो एक नया भारत बन सकता है। और जवान का जोश और बूढ़े का होश, कितनी सुंदर चौपाई है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत जामवंत जी के वचन इतने सुहाए कि हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। लेकिन गजब की बात है, हनुमान जी जाने लगे तो सब बंदरों को बोले इधर आओ, और सबको प्रणाम करने लगे। बंदर अंगन में कहा मैं छोटा हूँ, वो विविधवा मैं छोटा हूँ, कहता मैं छोटा हूँ। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, जब सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक सर्वेश्वरी सीता को पाया नहीं जा सकेगा। अब याद रखिएगा, आपकी जो सबका आशीर्वाद लेता वही भक्ति करता है। ऐसे कहीं सबको माता घर से ही जीवन को सुंदर बनाना है तो बच्चा भी यदि अच्छी बात कहे तो उसको भी मनी मन वंदन करना, इसमें क्या बढ़िया होगा यार। दुत्कार देते बच्चों को, सबको माता हमारे इस व्यक्ति मानता लेकिन हनुमान जी महाराज जी सबको प्रणाम कर। और उसके बाद में हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जहाँ तैयारी हुई और पहाड़ का चढ़कर छलांग लगाने लगे। किसी ने कहा वाह हनुमान जी आप तो बहुत जोरदार आदमी है। हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बता रहे, कोई आदमी धनुष पर बाण चढ़ाकर मारता है और बाण निशाने पर लग जाए तो एक चलाने वाले की मानता है कि बाण की मानता? बोलो। सबने कहा चलाने वाले की मानता है। तो हनुमान जी ने कहा सोच लो, मैं तो हूँ बाण और मुझे चलाने वाले रघुनाथ जी है, यदि लग गया तो नाम उठा ही होगा मेरे पास। मैं तो बाण हूँ, आप भी अपने को बाण समझिए। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, तेरी भांति चले हनुमाना। श्रीमंत लाल जी महाराज इस तरह जा रहे जैसे राम जी का अमोघ बाण, मैं नहीं चलने वाला हूँ, बस मुझे तो आप चलाने वाले हो, जिधर ले चलो। जहाँ भी रखोगे
निकल कर आता है, हनुमान जी विश्राम करो। हनुमान जी का है जवाब, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। रविवार के रविवार कीर्तन करने लग जाओ तो पत्नी कहेगी घर का काम नहीं दिखता क्या, हर रविवार दे दिया बालाजी के नाम। तो कहना राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम हनुमान जी के चेले हैं, बिना कीर्तन हम लोग जी नहीं पाएंगे। जीवन तो ऐसा होना चाहिए, राम काज कीने बिना। और ज्यादा न कहते हुए हनुमान जी महाराज जाते हैं। अब देखो आप हनुमान जी जाने लगे तो एक निश्चरी ऐसी रहती है समुद्र में जो छाया पकड़ती है। अब कीड़ों की कमी है क्या, लेकिन एक वो ऐसी है वो पकड़ करके खाती है। कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो दूसरों की बढ़ती नहीं देखना चाहते, ऐसे से राक्षस मिलते हैं। सुरसा ने तो इतना बलम बढ़ाया, हनुमान जी ने डोरा दिखाया, अंत में 100 योजन। हनुमान जी ने सोचा एक पैर रावण के पास, एक पैर राम जी के पास, ठीक नहीं। कोई भी बहुत झगड़ा वगड़ा करे ना तो छोटा बन जाओ, क्योंकि छोटा बन जाओगे तो बड़े बड़े झगड़ों से निकल जाओगे। बस छोटा बने वही छोटा बने वही प्रभु को पाए। छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए, छोटी चिड़िया उड़े गगन में, सबका मन लग जाए। छोटा सा राम का नाम, बेड़ा पार लगाए, छोटा बने हरि को आए। बारह छोड़े बच्चे हनुमान जी की तरह, बहुत बढ़िया। उसके बाद हनुमान जी लंका के अंदर जाते हैं। हनुमान जी रावण की लंका देखकर 2 बार सोचते हैं, वारे रावण धन्य है तेरी लंका, क्योंकि कोई लंका में जा नहीं सकता किसी की ताकत में। 2 घाटी है, एक का नाम कंचन और एक का नाम कामनी। रावण ने दोनों ही लगा रखी। इतनी बड़ी सोने की लंका कौन सोना पार कर सकता है, एक बात। और दूसरा, करोड़ों गंधर्व कन्या, जागते रहो, सावधान रहो। आपने कहीं राम राज्य में सुनी सैनिकों की बातें, सुनी जनकपुर में, लेकिन यहाँ अब क्या की जहाँ चोरी का माल होता है ना वहाँ सैनिक ज्यादा लगाने पड़ते हैं। जो कुकर्मी नेता होते हैं ना, ज्यादा बंदूक वाले अपने साथ रखते हैं, क्या करें। हनुमान जी ने सोचा ये गजब आदमी है, पर किसी की हसीयत रात में जानी जा सकती है। अब रात में हनुमान जी लघु रूप जाकर गए, पर लंकिनी ने रास्ता रोका। हनुमान जी ने कहा, वारे रावण क्या व्यवस्था है तेरी। लंकिनी कहता चोर सट। हनुमान जी ने मौका मारा, उनकी सीधी गिर पड़ी। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था तो कहा था बंदर आकर मौका मारे तब समझ जाना लंका का नाश। हनुमान जी ने सोचा तो पक्की हो गई लंका का नाश होने वाला। और उसके बाद में अब देखो साहब, एक लंकिनी ऐसी है पूरी रामायण में जो महाराक्षसी है, और हनुमान जी के साथ एक क्षण का सत्संग होता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग। सारी दुनिया का धर्म एक पल्ले में रख देना और 1 घंटे 1 मिनट का सत्संग एक पल्ले में रख देना। देखो सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। सत्संग ने कितने करोड़ों लोगों को सुधारा है। उसके बाद हनुमान जी गए हैं, लंका के अंदर प्रवेश किया, रावण के महल को देखा, तो कहीं जानकी जी नहीं गए दिखाई दे। अंत में विभीषण जी के घर को देखा, राम नाम अंकित गृह देखकर, तुलसी के वृक्ष देखकर, लेकिन प्रणाम करते हैं, राम राम करे। विभीषण जगते हैं, कौन है भाई। और उसी समय हनुमान जी महाराज सारी बातें बता देते हैं। विभीषण और हनुमान दोनों का चरित्र एक क्षण के लिए देखे। हनुमान जी कहते विभीषण से कि मेरे पास पिता है पर मेरे जीवन में माँ की कमी है, तो एक काम कर, मुझे माँ से मिला दे, मैं तुझे मेरे पिता से मिला दूंगा। तब विभीषण बहुत रोया। क्यों रोया, बस कितना देखे। विभीषण ने कहा राम जी तो मुझे चिंता छोड़ेंगे नहीं। क्यों, एक बता दे, रघुवंशी प्रण सत्य करते हैं, असत्य करते हैं। असत्य करते हैं तो रघुनाथ जी का प्रण है, निशाचर हीन कराओ वही, और मैं निशाचर रावण का भाई हूँ। नाथ निशाचर कर दशानन कर, मैं रावण का भाई, तो मैं निशाचर वंशी हूँ, तो राम जी तो मुझे जिंदा, क्योंकि निशाचर हीन कराओ वही। तब हनुमंत कहीं सुन भ्राता, तब हनुमान जी ने क्या कहा, भाई अब
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने विभीषण का वंश बदल दिया। आज से तू मेरा भाई हुआ, मेरी माँ जानकी है, मेरे पिता राम जी है, तो जा आज से तू राक्षस वंशी नहीं, आज से तू रघुवंशी कहलाएगा विभीषण। तब हनुमंत कहा सुनो, भाई बना लिया पर मेरी माँ का दर्शन करा दे। युक्ति विभीषण ने बता दी और हनुमान जी महाराज गए और वहाँ राम सीता जी को देखकर परम दुखी भाव। हनुमान जी महाराज बहुत रोए, बहुत रोए, मेरी माँ की क्या दशा पापी ने कर डाली है। सीता जी बेटी में उसी समय रावण आता है, तरह तरह से डराता है। बस 1 महीने में कहानी माना। हनुमान जी कहते 1 महीना, बस 1 रात का समय दे माँ मुझे, फिर देख मैं क्या करता हूँ रावण के अंदर। रावण डरा करके जाता है, सीता जी तिनका दिखाती है, तो मेरे लिए तिनके के समान है। उसके बाद में और रावण के जाने के बाद कृष्णा को आते देखते हैं। हनुमान जी कृष्णा आकर के कहते सुनो सुनो सुनो, सपने में एक बंदर आया। हनुमान जी बोले लो मैं तो आया नहीं, इसको सुनना भी आ गया। हनुमान जी परम दुखी होकर रोने लगते हैं, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ मत चलो, एक बार माँ, एक बार मेरे से मिलो। त्रिता आई और आपने कहा नीची रात को आग मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद में चली गई। सीता जी विचार करती है मैं क्या करूं, कहां से आग ले आऊं, कोई अंगारा आकाश फेंक दे। उसी समय हनुमान जी महाराज मुद्रिका फेंक देते हैं। सीता जी देखती है तो राम नाम अंकित मुद्रिका है। और प्रियजनों उसी समय सबसे पहले कथावाचक बने हनुमान जी। ऊपर बैठ के वाचे, तो आज तक कथावाचक ऊपर ही बैठ रहे हैं। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, सीता जी बोली जय तू बानर है रघुवर को दास, वर्णन कर प्रभु के रूप को हनुमान। माता प्रभु जी सुंदर रूप सुजान, फूला से ज्यादा पूज रही सीता। जय तू बानर है रघुवर को दास, वर्णन कर प्रभु के स्वभाव। स्वभाव बता कैसे? हनुमान जी बोले माता थान कर कर प्रभु जी याद, प्रभु दिन दिन दुबड़ा हो रहे सीता। इतने दुबले हो रहे हैं सीता जी, परम दुखी भी। आज राम कथा सुन कर दे सुगाया है, मैं माँ मुद्रिका लाया, माँ मैं लाया, ये राम जी की निशानी है माँ। राम कृपा से इतना माँ कहा, नर मानस का प्रेम सारा बताया। सीता जी बहुत घबरा गई। माँ चिंता मत कर, यूं गया यूं रघुनाथ जी आए, रावण को मार करके ले करके। सीता जी बहुत सतबगा गई, तू बंदर रावण को आएगा, इतने बड़े बड़े राक्षस। अरे माँ कुछ ऐसा देखती ना, वैसा नहीं हो मैं तो तुम पर दिखाओ। अरे क्या है, एक मुट्ठी जितना बड़ा है, एक हाथ जितना बड़ा होगा, माँ तू देखना जा। उसी समय हनुमान जी ने शरीर दिखाया अपना। जय श्री राम। सीता जी तो डर गई। अरे छोटा छोटा छोटा, मेरा हनुमान जी छोटे हुए चरणों में पड़ गए। माँ मैं ये लेकर के आया हूँ, माँ मैं ये लेकर के आया हूँ। इतनी बार माँ 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 की झड़ी लगी। जगत जननी माँ ने श्री राम जी का चरित्र सुना। अरे इतने दिन क्यों नहीं आए राघव जी? हनुमान जी महाराज कहते बस माँ यूं गए यूं आए। माँ एक काम करो ना, मैं इतना बड़ा काम
किया, मुझे कुछ दो ना माँ। सीता जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सूत्र हो, अजर हो अमर हो। हनुमान जी ने कहा माँ मैं सूरज को खाया था ना तब ये सब वरदान मिल गए थे। अजर अमर गुण निधि सूत्र हो, बढ़िया सा वरदान देना चौको से। सीता जी ने कहा तो अजर और गुण निधि तो हो गए जन्म थे, तो बढ़िया सा वरदान दे। तब माँ ने कहा करहु सदा रघुनाथ छू, रघुनाथ जी तेरे से प्रेम कर। सुनते हनुमान जी तो वहीं पर घूमरा बंद करके जोर जोर से नाचने लगे। माँ मैं तो निहाल हो गया, माँ मैं तो निहाल हो गया। सब ही कहावत राम के, सभी राम सो प्रीत, राम कहे जय आपनो। सही भक्त तुलसीदास। आज तक राम राम हम तुम्हारे, आज से बेटा राम जी कहेंगे हनुमान हमारा है। बात इतना सुनते तो जो नाचे है। हनुमान जी नाच नाच करके आनंद ले रहे हैं। पर आइए इसके बाद में हनुमान जी ने कहा माँ भूख लगी है, लेकिन प्रेमियों हनुमान जी जैसे महापुरुषों को रोटी की भूख नहीं, रसगुल्ले की भूख नहीं, राम नाम प्रचार की भूख नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस पेड़ के फल खा रहे थे और हनुमान जी महाराज ने डांटा जब राक्षसों ने, तो पेड़ को खा करके झड़काने में 35,000 राक्षस मरे। बड़ा गजब का हनुमान जी महाराज ने सारी वाटिका तहस नहस कर डाली। उसके बाद में अक्षय कुमार आया, उसका क्षय कर दिया। और हनुमान जी की इच्छा है रावण से मिलना चाहिए। इंद्रजीत आता है, माया करता उसका रथ तोड़ देते हैं, लेकिन फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्म अस्त्र दे सादेव कभी मन दीन विचार, चूर्ण ब्रह्म समान। यदि अस्त्र नहीं मानोगा ऐसे ब्रह्मा जी पूजा नहीं होगी, तो ब्रह्मा जी का तो मान घट जाए, बढ़ जाते हैं। और रावण के सामने हनुमान जी जितने बढ़िया से पेश आए ना, अंगद जी नहीं आए, अंगद जी तो गौड़ी दे देगा बात। हनुमान जी तो बहुत प्यार से पेश आए, बहुत प्यार से पेश आए। रावण मान जा, हमारा कहा मान ले, तू सीता को दे दे। और हनुमान जी ने बहुत समझाया, पर रावण जैसे दुष्ट लोग मानने को तैयार नहीं है। फिर तो हनुमान जी विचार करते करते आखिर में यहाँ तक आ जाता है कि इस बंदर को जला दिया जाए, मार दिया जाए। तब भी अब यहाँ क्या है ना, हनुमान जी के मन में एक शंका थी, क्या कि मैंने सुना है राम सब जगह है, आज रावण ने अपने रस्सी ब्रह्मास्त्र से बांध रखा है और ये कह रहा है कि इस बंदर को मार डालो, देखता हूँ राम कैसे बचा ले मुझको। सुना है राम, इतना काम तो हुआ, रावण की सभा में आए, अब देखते हैं रावण की सभा में मुझे कैसे बचाते हैं राम। मन में आई तुलसी सभा विभीषण, नीति विरोध, दूध को मत मानने, अंग काट दीजिए। हनुमान जी ने लंबी सांस ली, हे भगवान तू अंतर्यामी सबका स्वामी, प्राणों में तू समझे। आज समझ में आ गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते रावण कहता मेरी बड़ी बड़ी पूंछ है, आग तो नहीं लगाऊंगा। आग लगाता आप तो जानते हो, इंद्र ने पानी बरसाया, बहुत जोर से पानी बरसाया। हनुमान जी ने कहा अच्छा पानी बरसा रहे हो, सहायता करनी चाहिए आग लगाने में। इंद्र ने कहा चिंता मत कर, पेट्रोल है, पानी होने नहीं दिया। हर बार उल्ट पुलट करके लड़का को इतना जला दिया, ये जला लीजिए और
में विश्राम करते हुए वाल्मीकि के 2 श्लोक। हनुमान जी से रावण ने पूछा कौन है? तो वाल्मीकि की जो शूरता है, वीरता है, कौन है तुम्हारा? हनुमान जी ने कहा रावण दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृतकर्मणः। सारे संसार को एक क्षण में भस्म करने वाले भगवान राम का राजा जय सुग्रीवो। राजा सुग्रीव की जय हो। जय तू राघवेंद्र सदा, राघवेंद्र की जय हो। क्या कर सकता है तू? न रावण सहस्रम में युद्ध प्रतिबलो भवे। 1000 नहीं 10,000 रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो अपनी भुजा से तुझे मार करके लंका को तोड़ फोड़ करके कंधे पर सीता को बिठा कर ले जा सकता हूं। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलो भवे। महाराज ऐसा टकारा और रावण को कुर्सी से दिल पड़ा चला। सिद्धांत वाल्मीकि ने दिए है। जब सत्यता होती है वही गर्जन होता है। आज बड़े बड़े महात्मा किससे गर्जे हैं? अंदर में सच्चाई भर गई, गजब हो जा रहा है। पहले क्या था? भारत में हमारे ऋषियों का जीवन सोने का था, बुरा मत मानना, लेकिन बर्तन हम सब ऋषि मुनियों के माटी के थे। पर आज उल्टा हो गया है। हमारे बर्तन सोने के, हमारे घर बार गाड़ियों से भरे हुए हीरे मोतियों के हो गए, संतों के, लेकिन जीवन माटी में हो गया। पहले बर्तन माटी थे, जीवन सोने का उल्टा। हनुमान जी महाराज मां के पास में उलट करके डालते हैं कि उलट पड़ गई, इसको जला रहे हो कि नहीं, लाश पड़ी थी ना उसको जलाएगा। उल्टी लगा तो उल्टी थोड़ी की, उल्ट पुलट करके उसका भी संस्कार करेंगे। और हनुमान जी आए, दीजिए कछु छीना, कुछ छीन दीजिए। और उसके बाद में चूड़ामणि दी है महाराज। उसके बाद सीता जी बहुत हुई। पर सीता कहना ठाकुर जी से जाके दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी महाराज पकड़ के आते हैं और बिल्कुल आवाज सुनते बोले हनुमान जी महाराज की जय। हिमालय पर चढ़े। कहाँ गए? हिमालय पर चढ़े। अब जहाँ झंडा फहराने की वो चोटी आई, एक दूसरे के मन में पाप आ गया। चोर एक मित्र के, मैं अकेला फहराऊं तब नाम हो दुनिया में। उसने अपने दोस्त का खून कर दिया। और तो बोला मैं अकेला झंडा। और हनुमान जी ऐसे पुरुषों में नहीं है। वो आए और आकर के कहा सबसे पहला एक प्रण करो, ये मत कहना मैं करके आया हूँ, सबकी कृपा ने काम किया। क्या सुंदर जीवन है, महानता है। और उसके बाद में मधुमन के फल आदि खाते हैं, पाले बरसने लगे, मार पीट के भगा देते हैं। इधर